जय श्री कृष्ण। अन्वेष आनंद झा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इम्पोर्टेंट करंट अफेयर, इम्पोर्टेंट जीके जीएस के बारे में जानेंगे, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रैक्टिस सेट, करंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट से हम स्टार्ट कर रहे हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने पहली घरेलू विकसित पनडुब्बी का अनावरण किया, जिसका नाम अंग्रेजी में नरवाहाल और स्थानीय भाषा में हाइकुन है? इसका पहला ऑप्शन है सिंगापुर, दूसरा फिलीपींस, ताइवान, चौथा में है दक्षिण कोरिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ताइवान। निम्नलिखित में से किस नगर निगम को स्वच्छता पखवाड़ा 2023 के तहत स्वच्छता ट्रेन पहल शुरू की? अहमदाबाद नगर निगम। पर्यटन मंत्रालय ने किस राज्य के पेयवर्थी और चंदलापुर गांव को वर्ष 2023 के लिए सर्वश्रेष्ठ पर्यटन चुना गया? यह तेलंगाना। ऑस्कर अवार्ड 2024 के लिए भारत की ओर से किस फिल्म को ऑफिशियल एंट्री दी गई? 2018 इरविन इज अ हीरो। हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन और ओबीसी दर्जे की मंजूरी दी? झारखंड। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से नासा के OSIRIS रेक्स मिशन ने किस क्षुद्रग्रह को पहले नमूने एकत्र किए? बेत्रु। भारत की पहली हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस का उद्घाटन कहाँ किया गया? नई दिल्ली। हाल ही में भारत का पहला लाइट हाउस महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? पणजी। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 19वें एशियाई खेलों के लिए किस देश को हराकर स्वर्ण पदक जीता? श्रीलंका। भारतीय वायुसेना में पहला C-295 MW परिवहन विमान किस स्थान पर शामिल किया गया? वायुसेना एयरबेस हिंडल। निम्नलिखित में से किसने भारत में पहला बाह्य रूप से प्रमाणित AA रेटेड सामाजिक ब्रांड जारी किया? नाबार्ड। देश का पहला कार्टोग्राफिक मानचित्रकला म्यूजियम किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में बनाया गया? यह उत्तराखंड। हाल ही में चर्चा में रहा रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है? यह बांग्लादेश का। पहला वैश्विक हल्दी सम्मेलन 27 सितंबर को कहाँ आयोजित किया गया? यह है मुंबई। पहला वैश्विक हल्दी सम्मेलन 27 सितंबर को कहाँ आयोजित किया गया? मुंबई। हाल ही में भारत का पहला इंडियन ग्रापी मोटो GP भारत 2023 किसने जीता? मार्को बेचेजी। प्रथम भारत इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास में भारत की ओर से किस युद्धपोत ने हिस्सा लिया? INS सह्याद्री। हाल ही में राजस्थान में किस शहर को में महात्मा गांधी स्मृति गांधी वाटिका बनाई? जयपुर। बोस्टन ग्लोबल और फोरम BGF और माइकल ड्रूका किस इंस्टीट्यूट फॉर लीडरशिप एंड इनोवेशन द्वारा निम्नलिखित में से किसे 2023 वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड के लिए चुना गया? माता अमृतानंदमयी देवी। माता अमृतानंदमयी देवी को। हाल ही में किस राज्य के कटिटेश्वरी गांव को भारत के लिए सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव पुरस्कार मिला? पश्चिम बंगाल। निम्नलिखित उत्तर भारत की पहली नदी पूर्व जीवन परियोजना है? प्रोजेक्ट देविका। प्रारंभिक चिकित्सा पर अपनी तरह से पहले वैश्विक शिखर सम्मेलन मेजबान कौन शहर है? गांधीनगर। दिल्ली में नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी NMS का आधिकारिक तौर पर नाम बदल दिया प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी।
निम्नलिखित में किसने नीति आयोग, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और नववर्ष एडुकेशन के सहयोग से देश भर में सभी स्कूलों में छात्रों के लिए नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज 2023 का आयोजन किया गया? अटल इनोवेशन मिशन। किस राज्य सरकार ने भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज और कृषि डेटा प्रबंधक फ्रेमवर्क लॉन्च किया? तेलंगाना। किस राज्य सरकार ने भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज और कृषि डेटा प्रबंधक फ्रेमवर्क लॉन्च किया? तेलंगाना। विश्व में मानव बाल कच्चा माल का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा देश है? भारत। विश्व में मानव बाल कच्चा माल का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा देश है? भारत। विदेश मंत्रालय के अनुसार किस देश में भारतीय प्रवासियों की संख्या सर्वाधिक है? यूएई में भारतीय प्रवासियों की संख्या। देश में पहले ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल का नाम क्या है? निराक्षी। हाल ही में यूके संसद में हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा सशक्त महिला आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? मायरा ग्रोवर। भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज और कृषि डेटा प्रबंधक फ्रेमवर्क किस राज्य में लॉन्च किया गया? तेलंगाना। रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड सर्वेंट्स दक्षिण एशिया पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया? सुभाष मित्तल। देश का पहला यूनिटी मॉल किस राज्य में बनाया जाएगा? उज्जैन, मध्य प्रदेश। हीरो एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता? भारत। अब चलते हैं कुछ इम्पोर्टेंट जीके जीएस जान लेते हैं हम लोग। सबसे अधिक विभेदन क्षमता किस किरण को होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा गामा किरण। सबसे अधिक आयन क्षमता किसका होता है? अल्फा किरण। आइंस्टीन का जन्म हुआ था जर्मनी 14 मार्च 1879 को। ये सब जो है जीके जीएस बहुत ही इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में कई बार आया है और आगे भी आते रहता है। गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री थे रेमजे मैकडोनाल्ड। गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे रेमजे मैकडोनाल्ड। अंतर्राष्ट्रीय नेशनल मंडेला दिवस मनाया जाता है 18 जुलाई। अंतर्राष्ट्रीय नेशनल मंडेला दिवस मनाया जाता है 18 जुलाई को। महात्मा गांधी का महात्मा कहा था? महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा था? इसने कहा था रविंद्रनाथ टैगोर। महात्मा गांधी को महात्मा कहा गया था, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहे थे। कालिदास किसके दरबारी कवि थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे। केप वर्दे द्वीप किस महासागर में स्थित है? केप वर्दे द्वीप किस महासागर में स्थित है? अटलांटिका। भी बहुत इम्पोर्टेंट जीके जीएस हो रहा है। अनिवेश आनंद चैनल को शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाने की कृपा की जाए। आप सबको नया साल का बहुत मुबारक। विश्व में सबसे गर्म स्थल कौन सा है? अल्जीरिया। विश्व में सबसे गर्म स्थल कौन है? अल्जीरिया। गांधी जी का राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। बहुत इंपॉर्टेंट सब्जी के हो रहा है, एकदम परीक्षा में बार आता है सब। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले सबसे पहले व्यक्ति कौन थे? ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले सबसे पहले व्यक्ति कौन थे? तो इसका सही उत्तर जाएगा जी शंकर कुरूप। किस भाषा में मिला था? इसका ये मलयालम के भाषा में मिला था। यह 1965 में मिला था। नेपाल का संसद को कहता है राष्ट्रीय पंचायत। हम लोग के गांव होता है ना पंचायत, खाली लगा देना राष्ट्रीय पंचायत। राष्ट्रीय पंचायत ये जो है हमारे कॉपी में इम्पोर्टेंट पूरा जीके एकदम बनाते हैं। इम्पोर्टेंट एकदम जो है बार जो परीक्षा में आता है, यही सब जो है आप लोग को हम बताते रहते हैं।
और जो है बहुत जो है ये सब परीक्षा के दृष्टिकोण से बिहार एसएससी का परीक्षा होगा, जिसमें सबको जीके जीएस करंट अफेयर छूटने वाला नहीं है। ध्यान से सुनिए, इसको याद करिए, उसके बाद नहीं छूटेगा। ब्लैक होल थ्योरी दिया था एस चंद्रशेखर ने ब्लैक होल थ्योरी दिया था। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। कई बार आया है विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। पित्ताशय का आकार होता है, कैसा होता है? पित्ताशय का आकार नाशपाती के समान होता है। पित्ताशय का आकार नाशपाती के समान होता है। कौन सा प्रोटीन रक्त को थक्का बनाता है? फाइब्रोमिन। फाइब्रोमिन जो है रक्त का थक्का बनाता है। पित्त का पीएच मान होता है 7.7। पित्त में जल की मात्रा होता पित्त में जल की मात्रा। इंसुलिन की खोज 1921 में इंसुलिन की खोज क्या हुआ था? 1901 में। पीलिया किस वर्ण कर्ण होता है? इसका सही उत्तर जाएगा विलुमिन। इंसुलिन का पहला इंजेक्शन 1922 में। इंसुलिन का पहला इंजेक्शन खोजा गया था 1922 में। राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर। राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है। विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। विज्ञान दिवस 28 फरवरी। विज्ञान दिवस 28 फरवरी। संविधान दिवस 26 नवंबर। संविधान दिवस 26 नवंबर। गुरु नानक का जन्म करतारपुर। गुरु नानक का जन्म करतारपुर। गुरु नानक का जन्म करतारपुर। गुरु नानक का जन्म करतारपुर में हुआ। गुरु नानक का मृत्यु 1538 में। लंगर आरंभ हुआ था 1538 में। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666। गुरु गोविंद सिंह का जन्म होता 1666 में। खालसा पंथ की स्थापना 1699। 5 ककार को अनिवार्य बनाया था गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु गोविंद सिंह का पुत्र जोरावर सिंह और फतेह सिंह। गुरु गोविंद सिंह का पुत्र जोरावर सिंह और फतेह सिंह। गुरु गोविंद सिंह की हत्या हुआ था 1708 में। किसका बचपन का नाम लक्ष्मण दास था? तो इसका हो जाएगा बंदा बहादुर। सिख धर्म का 8वां गुरु को था हरभजन। सिखों के कौन ऐसे जो थे जो तलवार रखते थे? वो हरगोविंद। 2 तलवार रखते थे हरगोविंद। तेग बहादुर को औरंगजेब ने मरवा दिया था। मटर का गुण सूत्र होता है 14। मटर का गुण सूत्र होता है 14। कौन सा ज्वालामुखी सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है? किलिमंजारो या तंजानिया में है। किलिमंजारो या तंजानिया में। किस कोयला को भूरा कोयला कहता है? लिग्नाइट। किस कोयला को भूरा कहता है? लिग्नाइट। चूहा को मारने का दवा जिंक फास्फेट। भारत रत्न कब शुरू हुआ? 1954। भारत रत्न कब शुरू हुआ? तो इसका सही उत्तर है 1954। नीले लिटमस पत्र को लाल करता अम्ल। नीले लिटमस पत्र को लाल करता अम्ल। देश का सबसे बड़ा साक्षर जिला है देश का सबसे साक्षर राज्य केरल। अंग्रेजी में आकार का महासागर अटलांटिक। अंग्रेजी में का आकार का अटलांटिक थी महासागर अटलांटिक। जय श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद अद्वैत गदाधर गौर भक्तबिंद। चलते हैं फिर से करंट अफेयर की तरफ। इंडिया स्टैक यह एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस एपीआई का एक सेट है जो सरकारों स्टार्टअप व्यवसायों और डेवलपर्स का एक अद्वितीय डिजिटल बुनियादी ढांचे का उपयोग करने की अनुमति देता है। इनकी 3 परतें हैं। पहला परत है पहचान परत। अद्वितीय आईडी प्रदान करता उदाहरण का आधार ई हस्ताक्षर। भुगतान परत भुगतान की अनुमति देना उदाहरण यूपीआई आधार सक्षम भुगतान सेवा। तीसरी डेटा परत डेटा को स्वतंत्र रूप से स्थानांतरित करने की अनुमति देता है उदाहरण डिजी लॉकर अकाउंट एग्रीगेटर। इंडिया स्टैक के प्रमुख घटक आधार केवाईसी डिजी लॉकर यूपीआई डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की डीबीटी आदि। फायदे वित्तीय समावेश अर्थव्यवस्था का औपचारिकीकरण स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाओं की बेहतर डिलीवरी। समान नागरिक संहिता चर्चा में। समान नागरिक संहिता
हाल ही में भारत के 22वें विधि आयोग के समान नागरिक संहिता पर सुझाव मांगा। यूसीसी विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने और उत्तराधिकार से संबंधित सभी धार्मिक समुदायों के मामले पर लागू होगा। पुर्तगाली नागरिक संहिता 1868 के रूप में यूसीसी का पालन करने वाला गोवा भारत का एकमात्र राज्य है। इसे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 44 के तहत संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। लेक्स लॉ की रिपोर्ट 1840 में सिफारिश की गई कि सभी मुसलमानों और हिंदुओं को व्यक्तिगत कानूनों को संहिताबद्ध नहीं किया जाना चाहिए। वी.एन. राव समिति के एक संहिताबद्ध हिंदू कानून की सिफारिश की। काला सागर अनाज डील। रूस हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के तुर्की की मध्यस्थता के रूप में यूक्रेन के बीच हस्ताक्षरित काला सागर लाभ समझौता से पीछे हट गया। यह पहल काला सागर, ओडेसा, चोर्कोमोर्स, यूजनी, पीवडेनी में 3 प्रमुख यूक्रेनी बंदरगाहों के वाणिज्यिक भोजन और उर्वरकों की अनुमति देती है। यह सौदा 120 दिनों के लिए अवधि के लिए हस्ताक्षरित किया गया। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एमपीआई नए नोडल एजेंसी नीति आयोग के हाल ही में राष्ट्रीय एमपीआई का दूसरा संस्करण जारी किया। यह रिपोर्ट राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 1920 से 1921 के आधार पर तैयार की गई है। आयाम: स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर, गरीबी की कुल संख्या, भुगतान, भारी गिरावट 2015-16 में 24.85% से 2019-21 में 14.96 हो गई। रिपोर्ट की प्रमुख बातें: 2015-16 और 2019-21 के बीच 13.5 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी में 32.59% और से 19.28% का गिरावट है। शहरी क्षेत्रों में गरीबी में 8.65% से 5.27% गिरावट। वर्ष 2015-16 से 19-21 के बीच गरीबी की तीव्रता 47 पर घटकर 44% हो गई। एमपीआई मूल्य में सुधार 2015-16 में से 0.177 से 2019-20 में 0.066 सभी 12 संकेतकों में उल्लेखनीय कमी देखी गई है। राज्य का प्रदर्शन: बहुआयामी गरीबी वाली जनसंख्या का उच्चतम हिस्सा बिहार, झारखंड, यूपी, मेघालय, एमपी। बहुआयामी गरीबों के अनुपात में सबसे तेज कमी यूपी, बिहार, एमपी, ओडिशा, राजस्थान। नोट: केरल की हिस्सेदारी सबसे कम थी। बिहार में पूर्ण अवधि में एमपीआई मूल्य में सबसे तेजी कमी देखी गई। हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे जितना जीके करंट अफेयर, जीके जीएस को जो है याद कीजिए, परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी है।